हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चैन स्टडी चैन क्लासेस पे। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 क्षितिज पार्ट 1 का कबीर की शब्द में जो पद है। शब्द में जो शब्द का पहला क्या कहता है। पहला हम पद पढ़ेंगे। पहला पद यह है कि सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखो, तो देखिए थोड़ा सा तो पढ़ने का तरीका होना चाहिए। अगर पद को हम थोड़ा सा गा कर नहीं पढ़ेंगे तो पद नहीं हो जाएगा, वो तो कहानी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको गा कर पढ़ते हैं। कैसे? मानो कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंते मिल है पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी इस शब्द में क्या कह रहे हैं, इस पद में क्या बहुत ही इसके समान मीनिंग है। समझिएगा पूरा मतलब स्पष्ट है। मीनिंग क्या है कि मोको कहा, मोको मतलब मेरे को किसको मतलब भगवान को। कबीर दास जी कह रहे कि मोको मतलब मेरे को तो किसको, भगवान को। बोल रहे कि कबीर कह रहे कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। बोले कि भगवान को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। कबीर दास जी कहते हैं कि मोको माने भगवान को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। वो तो क्या, मैं तो तेरे पास में। क्या कबीर दास जी कहते हैं वो हर व्यक्ति के पास है, मतलब हर व्यक्ति के पास क्या है, भगवान है। साथ, पास मतलब साथ, हर व्यक्ति के साथ कौन है जी, भगवान। कैसे करें, कहाँ मिलेंगे, ढूंढते हो। कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान क्या है, ना देवल, देवल मतलब मंदिर, और मस्जिद, ना कावे कैलाश में। बोले कि ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबे में है, ना कैलाश में है। भगवान हर व्यक्ति के पास है। वह ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबे में है, और ना कैलाश में है। नेक्स्ट, ना तो कोनो क्रियाकर्म में। क्रियाकर्म कैसा? अब भगवान को पाने के लिए हम उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे क्रियाकर्म करते हैं। तो बोल रहे कोनो क्रियाकर्म से हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, और ना ही कोई योग वैराग कर सकते हैं। घर छोड़कर हम जोगी बन जाए, साधु बन जाए, मठ पर जाए, ऐसा कार्य करेंगे उसमें भी हमें कोई भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। करें कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाए। कबीर जी कहते हैं कि अगर भगवान को अगर हम खोजें, भगवान को अगर हम खोजें तो वह तुरंत ही प्राप्त हमें हो जाए। क्या? पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में वह हमारे साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। कैसे? कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर जी कहते हैं कि सुनो, सारे सज्जन व्यक्ति सुनो। क्या? भगवान क्या है, सब श्वासों की श्वास में, जितने भी श्वास है, जो भी व्यक्ति सांस ले रहे हैं, वो सब श्वासों की श्वास में भगवान का वास है। मतलब हर एक इंसान के अंदर एक भगवान है। उसको क्या कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर, न मस्जिद, न कावे, न कैलाश, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पद क्या कर रहा है, इसको हम पढ़ते हैं। संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वै धुनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबुद्धि का भंडा फूटा, जोग जुगति करे संतो बांधी, निर्चुचुबे न पाणी, कूट कपट काया निसकाया, हरि के गति जब जाड़ी, आंधी पीछे जो जल फूटा,
प्रेम हरि जन खीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इसकी मीनिंग क्या कर रहा है, समझते हैं। करें संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। करें संतो भाई मतलब बोले कि सज्जन, संतो मतलब सज्जन, अर्थात संतों का मतलब यहाँ पर सज्जन से जाएगा, क्योंकि संत क्या निर्मल मन वाले स्वभाव वाले होते हैं, सज्जन होते हैं, इसलिए यहाँ पर सज्जन कहा गया। बोले क्या कि जब भाई, बोले सज्जन बोले कि जब ज्ञान की आंधी आती है, संतो भाई आय के ज्ञान के, जब ज्ञान की आंधी आती है, कैसा ज्ञान की आंधी, तो क्या होता है कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जो भ्रम की जो टाटी होती है, कैसे टाटी रूपी जो भ्रम हमारे मन मस्तिष्क में होता है, वो क्या उड़ जाती है इस आंधी से, ज्ञान की आंधी से भ्रम रूपी टाटी जो होती है समाप्त हो जाती है। क्या माया रहे न बांधी। अच्छा, भ्रम खत्म हो जाएगा तो करें कि माया रहना, अब उस व्यक्ति को माया बांधे, माया अपने बस में नहीं रख सकती है। हित चित्त की द्वय धुनि गिरानी, मोह बलिंगा टूटा। देखिए, हित चित्त की द्वय धुनि गिरानी, हित चित्त का मतलब दूसरे के चक्कर में, दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे के हित में कार्य करना। करें क्या, मोह जब बलिंगा टूट जाएगा, भ्रम की आंखें टूट जाएगी, तो करें कि हित चित्त की द्वय धुनि गिरानी, मतलब हित चित्त का हम कह सकते हैं यहां पर मोह, लालच, ये क्या होगा, वह उस जो टाटी है उसकी धुनी मतलब होता है सहारा लेना, खंभा कह सकते हैं, वो क्या वो गिर जाएगी। और क्या मोह बलिंडा टूटा, और मोह का जो बलिंडा होता है वो टूट जाएगा। तृष्णा छान घरी, तृष्णा छान परी घर उपरी, कुबुद्धि का भंडा फूटा। और तृष्णा मतलब जो इच्छा होती है, इच्छा रूपी जो छानी होती है, छानी जो टाटी के ऊपर जो इसे लगाया जाता है उसको बोलते हैं छानी, जो ऊपर का कवर होता है वो छानी होता है। बोले कि इच्छा रूपी जो छानी होती है वो क्या घर से ऊपर ही, मतलब ऊपर जो होती है वो समाप्त हो जाती है, और कुबुद्धि का भंडा फूट जाता है, और कुबुद्धि अज्ञान समाप्त हो जाता है। क्या अज्ञानता है जो समाप्त हो जाता है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी। बोले कि अगर जो जोग जुगती करता है, मतलब संतों के बीच में, सज्जन व्यक्तियों के बीच में जो जोग जुगती मैंने बातचीत संगति रखता है, उसके ऊपर से जो टाटी है, जो भ्रम की टाटी है, माया की टाटी है, मोह की टाटी है, इच्छा की टाटी है, उस पर से पानी रूपी जो निर्चु चुबे न पानी, निर्चु चुबे न पानी मतलब उससे सारी अज्ञानता समाप्त होके और उस पर से पानी चुना समाप्त हो जाएगा। अज्ञानता का पानी चुना समाप्त हो जाएगा। क्या मोह समाप्त हो जाएगा, माया समाप्त हो जाएगा, भ्रम समाप्त हो जाएगा, और उस पर से पानी नहीं चुबेगा। बोलेगा कूड़ कपट काया निष्काया, और जो हमारी काया है वो निष्काया हो जाएगा। कूट कपट की जो हमारी काया है वो निष्काया हो जाएगी। क्या कब, जब हरि की गति जब जाने, जब भगवान के बारे में हम जानेंगे, भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तो कूट कपट का जो हमारा काया है क्या हो जाएगा, निष्काया मतलब समाप्त हो जाएगा। आंधी पीछे जो जल मोटा, प्रेम हरि जल बिना। और क्या, जिस प्रकार से आंधी के आने के बाद तुरंत बाद क्या बारिश होती है और सारा चीज स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार से जब हम ज्ञान रूपी आंधी हमारे आएगी, ज्ञान रूपी जब आंधी आएगी, उसके बाद क्या, उसका भगवान के प्रेम रूपी जब वर्षा होगी, तो क्या होगा, हमारा कहे कबीर ध्यान के प्रगटे उदित होया सब खीना। और हमारा जो नया जो दिन होगा, नया सवेरा होगा, वो क्या होगा, आनंदित होगा, आनंदमय होगा। और
अज्ञानता समाप्त हो जाएगा। कब जाएगा? अज्ञानता समाप्त हो जाएगा और एक अच्छी सुबह होगा। हमारा मन इन सबसे हटके भ्रम, माया, ज्ञान, अज्ञानता, कुबुद्धि, इच्छा, ये सारा चीज समाप्त हो गए, निर्मल मन होगा। बस इसका मीनिंग इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका चैनल क्लासेस है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।